विश्वास और धैर्य बनाए रखो, तब हो जाएगा। हेलो गाइस, माई सेल्फ राहुल गुजराल। मुझे पता है बोर्ड एग्जाम्स की बहुत ज़्यादा टेंशन होगी अभी कि भाई 2025 आ गया है। अब हम कैसे करें? अब हम जनवरी ही बचा है, क्योंकि फरवरी के तो 15 दिन हम सिर्फ टेंशन लेंगे। तो व्हाट शुड वी डू, है ना? स्ट्रैटेजी क्या करें क्या ना करें। देखो, मैं स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगा, तुम लोग इतने टैलेंटेड हो, तुमने स्ट्रैटेजी बना ली होगी कि तुम्हें ये पढ़ना है। बट मैं क्या बताऊंगा आज, व्हाट नॉट टू डू इन योर बोर्ड एग्जाम्स, राइट? बहुत चीजें जो आप कर रहे हो जो कि गलत है, वो नहीं करनी है हमें। तो आज ना हम उसी को डिस्कस करते हैं, ठीक है? पहली चीज, स्टार्टिंग टू लेट। ठीक है, इसके साथ मैं ये भी बोलूंगा, इट्स नेवर टू लेट। अब दोनों में मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो, हम ना, जैसे कुछ बच्चे होते हैं, दे फील लाइक कि ओके, ओ वी विल स्टडी 2 days बिफोर, वी विल स्टडी 7 days बिफोर। अरे हो जाएगा, तेरे भाई को सब आता है, तेरी बहन को सब आता है, सब कर लूंगी मैं, सब कर लूंगा मैं। देखो, मैं समझता हूँ कि बहुत बच्चे होते हैं वो कर भी लेते हैं। बट अगर तुम वो बच्चे हो और सोचो, अगर तुम 7 दिन पहले पढ़ के अच्छा ला रहे हो, तो तुम अगर 30-40 दिन ये जो बचे हैं तुम इसमें पढ़ लो, तो तुम क्या कर लोगे, राइट? तो देखो, उस टाइम को ना यूज करो, ज्यादा लेट मत करो। ठीक है, ज्यादा लेट करोगे ना, बाद में रिग्रेट होता है कि यार काश मैं थोड़ा और पढ़ लेता, काश मैं थोड़ा और पढ़ लेती। तो procrastination can leave you with insufficient time to cover the syllabus. Start your preparation well in advance to avoid last minute stress. लास्ट में स्ट्रेस हो जाता है, अरे ये नहीं हो रहा, क्या पढूं क्या ना पढूं। उससे अच्छा है कि अभी से पढ़ लो, अभी टाइम है, इट्स नेवर टू लेट, राइट? अभी टाइम है, अभी पढ़ो, प्लीज पढ़ो, ठीक है? नेक्स्ट, रिलाइंग ओनली ऑन रॉट लर्निंग। अच्छा, ये मैंने क्यों दिया है? रट्टू तोता। बोलते हैं ना भाई, तू रट्टू तोता है, तो वो नहीं बनना है। मुझे पता है कुछ कॉन्सेप्ट्स में होता है, बनना पड़ता है। हर जगह तुम रॉट लर्निंग रट्टू तोता नहीं बन सकते। क्यों? कुछ चीजें होती है, जब तुम वो समझ लेते हो ना, अगर आपने समझ लिया, अच्छा इसको ऐसे लिखना है, इसको ऐसे लिखना है, तो आपको पता है उसमें लिखना क्या है एग्जैक्टली, राइट? आप खुद से बना लोगे। होते ना, किसी किसी बच्चे का टैलेंट होता है, उसने एक बात सुन लिया बस मैम से, वो आंसर बिना बुक से पढ़े ना वो खुद लिख लेता है, और वो सही भी होता है। तो तुम्हें ना इस चीज पे फॉलो करना है, इस चीज को फोकस करना है कि हम कॉन्सेप्ट को भी समझे, ताकि हम अगर क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछ लिया तो हम डरे ना, हम आराम से उसके बारे में लिख लिख सकते हो। सो मेमोराइजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग कैन बैकफायर, स्पेशली फॉर एप्लीकेशन बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। जिन क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, कॉन्सेप्ट पूछ लिया, अब क्या करोगे आप लोग? रट्टू तोता तो फेल हो गया उसी टाइम, है ना? तो एग्जैक्टली तो आपको ये देखना है कि आप सिर्फ रट्टू तोता ना बनो। समझ गए? थर्ड, लैक ऑफ अ स्टडी प्लान। देखो, दिस इज वेरी बेसिक। बोलते हैं क्या प्लान बनाना? प्लान ऐसा, मैं हमेशा बोलता हूँ, प्लान बनाओ बट फ्लेक्सिबल प्लान बनाओ। कि जैसे आपने डिसाइड करा कि आपको आज के दिन 4 घंटे पढ़ना है, आप पहले से ही डिसाइड मत करो कि आपको 12 से 4 बजे तक पढ़ना है, आपको 4 से 8 बजे तक पढ़ना है। बस ये डिसाइड करो कि आज मेरे को इतना काम है, तो पर मुझे 4 घंटे कैसे भी पढ़ना है। तो भले ही आप वो 2 घंटे सुबह पढ़ लो, फिर 2 घंटे रात को पढ़ लो, भले ही आप 3 घंटे एक साथ पढ़ो, फिर एक एक घंटे एक साथ पढ़ो। तो थोड़ा फ्लेक्सिबल रखो, बट हाँ, नंबर ऑफ आवर्स फिक्स कर रख सकते हो कि 4 घंटे तो मैं करूंगा। और अगर ऐसे भी नहीं करना, तो एक और अप्रोच जो मैं देता हूँ बच्चों को, कि करो क्या, एक ऑब्जेक्टिव सेट करो कि आज चाहे 2 घंटे लगे या 4 लगे या 5 लगे, ये वाला चैप्टर, मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट तो फिनिश करना ही है। आज तो मैं करके ही रहूंगी, आज मैं करके ही रहूंगा। तो अगर तुम ऐसे करोगे तो भी बहुत फायदा होगा, ठीक है? तो ये चीज जरूर रिमेंबर रखो, स्टडी प्लान चाहिए ही होता है, ठीक है? सबका अपने हिसाब से करो। ओ, मेरे दोस्त ने तो 6 घंटे लिखा है, मैं पीछे क्यों रहूं? मैं तो 7 लिखूंगा। वो गलत है। अपने आप पे फोकस करो, ठीक है? फोकस ऑन योर सेल्फ। Studying randomly without a timetable can result in an unbalanced focus on some subjects while neglecting others. Okay? तो हमें स्टडी प्लान बनाएंगे, हमें पता है हमें कब क्या पढ़ना है। नेक्स्ट, फोर्थ, नॉट प्रैक्टिसिंग राइटिंग आंसर्स। देखो, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग जो मैंने नोटिस करी है। हम क्या करते हैं, अच्छे अच्छे नोट्स लाते हैं, सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी बुक्स लाते हैं, ब्यूटीफुल, बिल्कुल होता है ना, कलर्स एंड ऑल, चित्र बने हुए हैं ना, विभिन्न प्रकार के चित्र बने हुए उसमें, हमें बहुत मजा आता है देख के। देखो, याद हो जाता है, बट जब बारी लिखने की आती है ना, वहां तो वो सुंदर सुंदर होता है, हम जो लिखते हैं ना, वो सुंदर का अपोजिट होता है। अब वो खुद तुम वर्ड फुलफिल कर लो वो क्या होता है, राइट? तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। जितना हमने पढ़ा होता है ना, हम सारा नहीं लिख पाते। तो उससे अच्छा क्या, एटलीस्ट 1 या 2 बार ना, जो तुमने पढ़ा था, खुद से उसको लिख के ना ट्राई करो। अच्छा, अगर हम ये पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम हिस्ट्री में डेट्स वगैरह हम एक बार लिख के देख लेंगे। हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, तो हम एक बार बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर पूरा बना के देखेंगे, राइट? अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं,
तो साइंस में भी हम कॉन्सेप्ट के बारे में लिखेंगे, चाहे कोई से भी डोमेन हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आपकी ह्यूमैनिटीज हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, 10th के लिए कोई सा भी सब्जेक्ट हो, एक बार लिख के देखना जरूरी है। मुझे पता है कुछ सब्जेक्ट्स बोरिंग होते हैं, बट ट्रस्ट मी, अगर आप लिख के करोगे ना ज्यादा याद रहता है। ठीक है, मेरी पर्सनल आदत है, मैं हर चीज लिख के ट्राई करता हूँ पहले। नेक्स्ट, नॉट टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स। देखो, अब बच्चे कहेंगे भैया बहुत ब्रेक लेते हैं, ऐसे मत कहो सर हम बहुत ब्रेक लेते हैं। वो नहीं कह रहा मैं कि ब्रेक ही चल रहा है, पढ़ाई तो हो ही नहीं रही। ब्रेक मतलब पढ़ाई करी, खुद के दिमाग को भी रेस्ट दिया। रेस्ट नहीं दोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम है। मैं हमेशा स्लीप पे बहुत फोकस करता हूँ, एटलीस्ट स्लीप फॉर 6.5 और 7 आवर्स। अभी मैं 8 नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि हम 1 आवर तो एक्स्ट्रा देने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार बस बोर्ड आ रहे हैं उसके बाद हम सो लेंगे 8 घंटा। अभी चलो 7 तो सो लो, 6.5 तो सो लो, इतनी रेंज रखो, 6.5 से 8 के बीच में जितना सो सकते हो प्लीज सो। ठीक है, जो आपका छुट्टी का दिन है, रील्स, शॉर्ट्स, इन सबको अवॉइड करो, थोड़ा ज्यादा फोकस करो। अगर खोल भी रहे हो तो पढ़ाई के लिए खोलो, और जब आपका एंटरटेनमेंट टाइम है तब उसको खोल लो। बट जब आपका रेस्ट टाइम, आपने डिसाइड किया कि अभी मुझे रेस्ट करना है, तो मम्मी पापा के साथ बैठ के बातें कर लो, भाई बहन के साथ बात कर लो, या बाहर स्पोर्ट्स खेल लो, रनिंग कर लो, जो तुम्हें एक्स्ट्रा करिकुलर पसंद है ना वो कर लो। जैसे मुझे भंगड़ा पसंद है, मैं वो कर लेता हूँ। तो सबका एक अपना वो होता है, ताकि आपका स्ट्रेस कम हो। तो ब्रेक लेना जरूरी है, सोना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, साथ साथ पानी पीते रहना, पानी ही कह रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, सो overloading your brain without breaks can lead to burnout. Follow the Pomodoro technique. Very important. ये मैं लेके आया हूँ स्पेशली। अच्छा, एक टेक्निक होती है पोमोडोरो। क्या लिखा है? पोमोडोरो। तो ये क्या बोलता है कि जैसे आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, तो आप क्या करो, पहले 25 मिनट पढ़ो, राइट, 25 मिनट्स पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक। बट ये स्ट्रिक्टली फॉलो करके देखना और मुझे बताना कितना बेनिफिट हुआ। फिर से 25 पढ़ो, फिर 5 मिनट ब्रेक। ब्रेक में फोन मत उठाना प्लीज, फोन मत उठाना। 5 के कब 50 होते हैं नहीं पता चलता, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने भी किया था एक बार। फिर 25 पढ़ो, फिर 5 पढ़ो, 5 का ब्रेक, फिर 25 पढ़ो, फिर 5 का ब्रेक। तो अब क्या हुआ, टोटल 20 मिनट्स ब्रेक लिया आपने, और टोटल 1 आवर 40 मिनट्स स्टडी करी। अगर आप बिना ब्रेक के 3 घंटे पढ़ोगे ना, और ब्रेक के साथ इतना पढ़ोगे, दोनों बराबर हैं, देख लेना, बल्कि ये ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। जब आप, क्योंकि एक साइंटिफिकली प्रूवन थिंग है पोमोडोरो टेक्निक, कि जब आप 25 मिनट्स पढ़ते हो और जब आप 5 मिनट का ब्रेक लेते हो ना, आपके माइंड को बहुत शांति फील होती है, रिलैक्स्ड आपको लगता है। अच्छा ठीक है, मुझे 25 मिनट तक ये समझ आ गया, उसके बाद 5 मिनट का मैं रिलैक्स करता हूँ। रिलैक्स सबका अलग अलग हो सकता है, बट प्लीज इंस्टाग्राम मत खोलना। मुझे पता है कि तुम शुरू हो जाओगे, तुम रुकोगे नहीं। अगर किसी का मैसेज दिख गया ना वहाँ, तो तुम रुकने ही नहीं वाले। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ मुझे पता, स्नैप वाले भी होंगे। नेक्स्ट, अंडर एस्टिमेटिंग रिविजन। देखो, दिस इज अगेन, लोग सोचते हैं तो बेसिक है, रिवीजन तो करना ही होता है, बट करते नहीं है वो। कुछ फेवरेट चैप्टर होते हैं उसी के, ये तो आता है तेरे भाई को, अब क्या पढ़ना है, कितना भी आता हो, ईगो पे नहीं लेना कि मुझे तो आता है। तब भी पढ़ लो ना एक बार, क्या हो जाएगा। जितनी बार पढ़ोगे ना, तुम्हारे, ऐसे बोलते हैं ना कोई चीज को घोट के पी जाओ, वो कर लो। जितनी बार तुम्हें अच्छा लगता है ना वो पढ़ो। और ऐसा मत करना ना कि क्या होता है, 10 दिन बचे एग्जाम में, अब हम नया शुरू करते हैं पढ़ना, कि भाई वो पुराना तो आता ही है, चलो कुछ और देखते हैं। वो जो क्वेश्चन अब सिलेबस के बाहर है वो शुरू कर देते हैं, कुछ सैम्पल पेपर में हो मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो वो लोग उसमें लग जाते हैं। दिमाग खराब हो जाएगा 10 दिन पहले, फिर और स्ट्रेस हो जाएगा, मैं कैसे करूंगा, कैसे करूंगी, कुछ नहीं हो रहा मुझसे। तो उससे अच्छा फोकस है जो तुम्हें आता है ना उसको और इम्प्रूव करते रहो। हाँ, जो एक्स्ट्रा कुछ बच गया उसको थोड़ा बहुत देखो, यस। और पहले तो ये फोकस करो कि पूरा सिलेबस कर लो, बट ज्यादा फोकस रखो जो आता है उसको इतना अच्छा रखो कि उसमें से कुछ भी आ गया तो वी विल डू एनीथिंग, हम बिल्कुल सारा कर लेंगे। इस पर फोकस होना चाहिए, समझ गए? गुड। नेक्स्ट, नॉट बिलीविंग इन योर सेल्फ, विच आई ऑलवेज से। मेरा यही रहता है सबको बोलना कि कितना रिवीजन बनाओ, कितना स्टडी प्लान बनाओ, कुछ भी करो, बट अगर खुद पे डाउट करते रहोगे ना, सेल्फ डाउट करते रहोगे कि यार मैंने सब बना के देखा जो सर ने बोला था, या मैंने खुद से सोचा था बट मुझसे तो हो ही नहीं रहा है, बहुत डाउन डाउन फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस छोड़ दूं पढ़ाई, बस हो गया, संन्यास ले रहे हैं हम, माउंटेन्स पे जा रहे हैं। देखो, मजाक से हट के बोल रहा हूँ, होता ही है सबके साथ। ऐसा लगता है कि बस बर्नआउट हो जाता है, कि हमसे कुछ नहीं हो सकता, हम दुनिया के सबसे बेकार स्टूडेंट हैं, टीचर भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करती, पेरेंट्स को भी लगता है कि ये क्या करेगा, निकम्मा एंड ऑल। तो फिर हम ना और डाउट करने लग जाते हैं कि क्या पता उन्होंने अच्छाई के लिए बोला हो, पर हम उसे नेगेटिव ले लेते हैं। तो ट्राई टू फाइंड द पॉजिटिव इन दैट, कि उन्होंने अगर मुझे ऐसे बोला, अगर गुस्से में भी बोला, तो बिकॉज दे वांट कि तुम अच्छा करो,
और अगर चलो मान लो कोई होगा जिसने जान के आपको ऑफेंड करने के लिए बोला, तो उसको भी ऐसे आग लग जानी चाहिए तुम्हारे अंदर कि मैं उसको प्रूव करके दिखाऊंगा, या मैं प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं भी अच्छा कर सकती हूँ। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग एजुकेशन इज एवरीथिंग, बट या इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट? तो आपको बोर्ड्स की, मुझे पता है बहुत स्ट्रेस है, तो अपने ऊपर बिलीव करो कि अभी भी टाइम है, मैं कर लूंगी या मैं कर लूंगा। तो अगर बिलीव करोगे ना, सब हो जाएगा, सच बोल रहा हूँ। अगर आप डाउट करते हो तो देखो क्या क्या हो जाता है। स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि डर लगने लग जाता है, हम कांपने लग जाते हैं। नेक्स्ट, प्रोक्रास्टिनेशन, अरे तेरा भाई बाद में कर लेगा, तेरी बहन कर लेगी सब। पुअर एग्जाम परफॉर्मेंस, फिर एग्जाम वाला दिन जब आता है ना, तो फिर वो चीज़ ना बाद में इफेक्ट करती है। हम एग्जाम वाले दिन बोर्ड सेंटर में जाके हम काँप रहे होते हैं कि ओहो ये क्या क्वेश्चन है, कभी नहीं पढ़ा, छोड़ दो उसको, बाकी पे फोकस करो। थोड़ा कॉन्फिडेंट रखो कि अच्छा मुझे ये नहीं आता, मैं बाद में अटेम्प्ट करूंगा, अभी जो आता है सब कुछ कर लूंगा मैं वो। तो प्लीज ऐसे बिलीव करो खुद पे, पक्का सब कुछ अच्छे से होगा। सेल्फ बिलीव इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितना भी स्ट्रेस है मैं सब समझता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा स्ट्रेस खत्म ही हो जाएगा इन सब से, बट ऐसे चीजों को ना लिख के ट्राई करो। ठीक है, रिवीजन प्रॉपर करो, स्टडी टेबल पे अपने बैठो, टाइप साफ साफ सफाई रखो आसपास, उससे भी दिमाग को थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। अच्छा, सफाई वाले रूम में ज्यादा पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इन सब चीजों पे जब आप फोकस करोगे ना, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। ट्रस्ट मी, एक बार ये चीजें जो डोंट्स है ना, जो नहीं करनी, इनका अपोजिट करके देखो सब, तो स्ट्रैटेजी अपने आप ही बन जाएगी। इसलिए स्ट्रैटेजी की अलग वीडियो की नीड नहीं है, राइट? इस इन सब चीज़ों पे प्लीज़ फोकस करो, बहुत हेल्प होगी। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। जो भी, एक चीज़ और बोलूंगा जाने से पहले, बोर्ड एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैं ये नहीं बोलूंगा उसके बिना लाइफ खराब है। ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आप अपना बेस्ट दो। क्या पता आपका फ्रेंड जो है वो आपसे ज़्यादा बेटर है पढ़ाई में, इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट आप एटलीस्ट ये करो, जो आपकी 50 डेज हैं, आप अपना बेस्ट दो। कि मैं पहले यहाँ पे थी, मेरे पहले 40s में आ रहे थे, अब आई वांट टू स्कोर 60s एंड 70s। कोई 50s में आ रहा था, वो भी अपने आप को पुश करो, हम 80s में आएंगे। कोई 80s में आ रहा था, वो 90s पे जाओ। जो 100 में था, वो अपने आप को मेंटेन रखो उसी टॉप लिस्ट में। ठीक है, तो आपस में हेल्दी कंपैरिजन कर सकते हो, बट ऐसा कंपैरिजन मत करना कि आप खिलसने लग जाओ, ओ इसके कैसे आ गए। ये सब ना बहुत बुरा होता है, बाद में ये सब चीज़ें गिल्ट देती है। इसलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, अपना बहुत ध्यान रखो, न्यूट्रिशनल खाओ, जंक फूड थोड़ा कम खाओ, मैं भी खाऊंगा, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, कम खाएंगे, प्लीज ज्यादातर अवॉइड करो। अभी 50 दिन बाद जितना खाना है ना, लेट के ऑर्डर कर करके मंगाना, ठीक है? मेरे को मैसेज करना, मैं मंगवा के दूंगा, ठीक है? शायद। ठीक है, चलो मिलता हूँ गाइज। बहुत ध्यान रखो अपना बोर्ड्स के लिए। ऑल द बेस्ट टू यू, प्लीज फॉलो दीज गाइडलाइंस, दिस विल श्योरली हेल्प यू। बाय, टेक केयर।